हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। सो आज हम जो हैं हमारे चैनल पे सबसे फर्स्ट वीडियो जो करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट वायरसेस। ठीक है, तो वैसे ये टॉपिक जो है 11th में आता है और लोअर क्लासेस में भी हम लोग पढ़ते हैं, बट सभी तरीके की जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप देते हो तो उनके अंदर जनरली आपको वायरस की जो स्ट्रक्चर है या उनके फंक्शन हैं इस तरीके के ऊपर आपको काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो मिल जाते हैं। इसीलिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो हम वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। सो अगर हम सबसे पहले वायरसेस के बारे में बात करें तो वायरसेस क्या होते हैं। वायरसेस जो हैं एक सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं या इनको हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हैं, जो हाईली इन्फेक्शियस होते हैं। क्या होते हैं? हाईली इन्फेक्शियस होते हैं। ठीक है, और लैटिन लैंग्वेज में जो वायरस है तो इसका मतलब जो लैटिन लैंग्वेज के अंदर निकलता है, लैटिन लैंग्वेज में इसको इसी इन्फेक्शियस फ्लूइड के नाम से ही हम लोग जानते हैं। ठीक है, और वायरसेस जो हैं एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक हाईली इन्फेक्शियस होने के साथ साथ में सिर्फ और सिर्फ जो है इनके अंदर हमें स्ट्रक्चर वाइज दो चीज़ें मिलती हैं या इनके दो कंपोनेंट जो हैं हमें मिलते हैं। ठीक है, जिसमें एक तो इनकी क्या होती हैं, प्रोटीन होती है। ठीक है, और दूसरा जो है वो हमें इनके अंदर क्या मिलता है, इनका जेनेटिक मटेरियल मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम वायरसेस की जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इनके क्या क्या जनरल कैरेक्टर जो हैं हमें मिलते हैं। तो सबसे पहला इनका जनरल कैरेक्टर तो यही हो जाएगा कि ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाईली इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट है कि इनके ऊपर हमें क्या मिलता है, एक तो प्रोटीन का कोट मिलता है या प्रोटीन की कवरिंग मिलती है, एंड जिस प्रोटीन की कवरिंग के अंदर या कोटिंग के अंदर हमें इनका क्या मिलता है, जेनेटिक मटेरियल मिलता है। एंड द जेनेटिक मटेरियल कुड बी आइदर डीएनए और आरएनए, बट नेवर कैन बी बोथ। इट मीन्स कि वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है या तो सिर्फ डीएनए मिलेगा या सिर्फ आरएनए मिलेगा। इनके अंदर कभी भी दोनों जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए एक साथ में नहीं मिल सकते। ठीक है, इसका क्वेश्चन जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही ज़्यादातर पूछा जाता है कि इनके अंदर क्या सिर्फ आरएनए मिलता है, क्या सिर्फ इनके अंदर डीएनए मिलता है, या इनके अंदर दोनों मिलते हैं, या फिर इसके अलावा अगर कोई और मिलता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो आपको मिल जाता है तो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा ये था कि इनके अंदर ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर इनका ये है कि अगर हम इनके साइज़ और शेप की बात करते हैं तो इनका साइज़ जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस की बात करते हैं, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट जो एनिमल वायरस है वो सिर्फ और सिर्फ 10 नैनोमीटर जो है साइज का होता है। ठीक है, एंड इसी तरीके से स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस जो है जो कि अल्फा वायरस होता है, इट इज़ ओनली 17 नैनोमीटर इन साइज। तो बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं। ठीक है, इनको ऑब्जर्व करना जो है बहुत ही मुश्किल होता है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इनको क्या है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के हिसाब से कंसिडर किया जाता है। तो बहुत ही बारीक लेवल पे इनको हमें या तो क्या है, हाई लेवल के जो माइक्रोस्कोप हैं या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं उनके अंदर ही इनकी जो स्टडी है वो पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इनकी शेप की बात करते हैं तो इनकी बहुत जो हैं हमें वेरिंग शेप्स मिलती हैं।
जैसे कि इनकी क्यूबॉइडल शेप भी हो सकती है, इनकी हमें हेलिकल शेप भी मिलती है, ठीक है, इनके स्फेरिकल शेप भी हमें मिलती हैं, और कुछ वायरस जो हैं वो तो टैडपोल शेप के भी मिलते हैं, जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक हमारे पास में वायरस की एग्जांपल आएगी, T2 वायरस जो है, ठीक है, ये हमें क्या है, एक ऐसे लगता है कि जैसे टैडपोल हो, उसकी शेप का हमें मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि वायरसेस जो होते हैं तो इनमें जो हमें जेनेटिक मटेरियल मिलता है इनका, ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसी होस्ट के अंदर ही अपने आप को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये होस्ट के बाहर हैं, आउटसाइड हैं, आउटसाइड द होस्ट दे एक्ट एज इनर्ट पार्टिकल्स, ठीक है। सो इसका हो जाएगा दे आर लिविंग ओनली इनसाइड a host organism, ठीक है, and outside the host they are inert particles। inert particles का मतलब है कि ये आउटसाइड जो होस्ट के होते हैं तो सिर्फ एज ए केमिकल्स वर्क कर सकते हैं, ठीक है, और ये केमिकल है तो ये केमिकल के फॉर्म में भी, उस कंडीशन में भी ये इन्फेक्शियस होते हैं, लेकिन आउटसाइड होस्ट ये अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दे मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड लिविंग मटेरियल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिर्फ उनके अंदर ही अपने आप को कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर इनका ये है कि इनको हम क्या कर सकते हैं, दे कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म। इनको हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में वायरसेस का है जो ये आता है कि इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको कुछ वायरसेस जो हैं, कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिविंग सेल्स के ऊपर कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन बी कल्चर्ड ऑन सम लिविंग सेल्स। याद रखना, सिर्फ कुछ वायरसेस ऐसे हैं, सभी वायरसेस को हम लोग किसी भी लिविंग कल्चर के ऊपर जो हैं इनको तैयार नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ऐसे कुछ ही वायरसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दे कैन बी ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर्स, ठीक है, मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्प से इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये जा सकते हैं। एंड इसमें एक जो है वर्ड आता है या एक सेंटेंस आएगा जो मैं अभी लिख रहा हूँ, वो है कि आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, ठीक है, आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड अपेंडिसेस वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, आर्थ्रोपोड्स के कुछ मेंबर जो हैं वो कुछ वायरसेस को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के वायरसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एडिनो वायरसेस। सो एडिनो वायरसेस क्या है, वायरसेस ट्रांसमिटेड बाय आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स के मेंबर के द्वारा अगर जो वायरसेस का ट्रांसमिशन होता है तो वो एडिनो वायरसेस कहलाते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट इनका जो कैरेक्टर है कि इनकी इन्फेक्शियस फॉर्म जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, हाईली इन्फेक्शियस फॉर्म, वो इनका होता है जेनेटिक मटेरियल, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये वायरसेस जो हैं ये सारे के सारे न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है कवर करती है इनके न्यूक्लियर मटेरियल को, ठीक है।
तो न्यूक्लियर प्रोटीन्स हैं, इसलिए इनका जो इन्फेक्शियस फॉर्म है वो किसके थ्रू फैलेगा, वो इनके जेनेटिक मटेरियल के थ्रू ट्रांसमिशन फैलाते हैं। ओके, तो ये इनके कुछ जनरल कैरेक्टर थे हमारे पास में। अब अगर हम इनके नेचर की बात करते हैं कि इनका वायरसेस का नेचर कैसा होता है, तो नेचर इनका जो है वो दोनों तरीके का है। इट मीन्स कि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर को एग्जिबिट करते हैं। इसीलिए वायरसेस को ना तो हम नॉन लिविंग कंसीडर कर सकते हैं और ना ही इनको लिविंग कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये इन दोनों के इंटरमीडिएट कहलाते हैं। तो कुछ कैरेक्टर इनके वायरसेस के वो नॉन लिविंग के साथ में मैच करते हैं और कुछ कैरेक्टर इनके जो हैं वो लिविंग के साथ में मैच करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम इनके कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो नॉन लिविंग कैरेक्टर के जैसे क्या है कि इनको हम लोग क्रिस्टलाइज फॉर्म में भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, ये इनका नॉन लिविंग कैरेक्टर है। उसके बाद में है कि इनके जो हैं नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। अब नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ये पूरे के पूरे एक कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर भी नहीं है। एक सेल के अंदर जितना सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसकी सेल वॉल होती है, तो इसकी कोई भी ना तो सेल वॉल होती है और ना ही इनकी कोई सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है बस। ठीक है, इसके बाद में इनका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है एक नॉन लिविंग का, वो ये है कि इनके अंदर कोई भी आपको एनर्जी स्टोरिंग मैकेनिज्म नहीं मिलता। नो एनर्जी स्टोरिंग मैकेनिज्म, वो आपको इसके अंदर नहीं मिलता है। एनर्जी स्टोर करने के लिए इनके पास में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इनका कोई भी एनर्जी स्टोरिंग मैकेनिज्म नहीं है और ये कोई भी रेस्पिरेशन जो है वो शो नहीं करते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जैसे। एंड उसके बाद में है, तो उसके बाद है कि ये जो है बहुत ही हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी शो करते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जैसे इनकी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ठीक है, और इनको क्रिस्टल्स की फॉर्म में हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। ये सब कैरेक्टर जो हैं इनके वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ में मैच करते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम इनके कुछ लिविंग कैरेक्टर की बात करते हैं, तो लिविंग कैरेक्टर में क्या जाएगा कि भाई इनकी डेफिनेट जो है वो साइज और शेप होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसे। ठीक है, इनके पास में जो है जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके बाद में है कि दे ऑल्सो शो सम म्यूटेशंस, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जैसे इनके अंदर म्यूटेशंस भी चलती हैं। ठीक है, और ये अपने आप को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये कुछ कैरेक्टर जो हैं ये इनके क्या करते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से मेल खाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वायरसेस को हम लोग ना तो लिविंग कंसीडर करते हैं ना नॉन लिविंग कंसीडर कर सकते हैं। इसीलिए इनको हम लोग किसी भी किंगडम के अंदर, ठीक है, हमारे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में है, पढ़ेंगे सारी चीज़ें, तो किसी भी किंगडम के अंदर जैसे प्लांट, एनिमल हम लोग ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो इनको किसी भी कैटेगरी के अंदर इसीलिए इंक्लूड नहीं किया जाता है बिकॉज दे आर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम इनके अंदर इनकी जनरल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हम लोग जो हैं अपने नेक्स्ट टाइम में पढ़ते हैं। ठीक है।